अच्छा, आने के बाद आपके दोस्त आपको क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं? सर, आने के बाद सबने पूछा कि कैसे गए, क्या हुआ। फिर मैंने माई भारत के रजिस्ट्रेशन के बारे में उनको बताया। सर, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूं कि सर, मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप में माताओं बहनों से मिलने का मौका मिला। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का भविष्य लिख रही है। किसी के हाथ में फोन है, वो डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके अपना सामान बेच रही है। कोई माताएं बहनें होम स्टे चला रही हैं। और सर, ये वहां सी बख्तून की खेती होती है। कोई सी बख्तून से एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं। मैंने उन सब के साथ मिलके बैठ के सर, उन्हें पीएम मुद्रा योजना के बारे में बताया, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताया कि किस इस सब गवर्नमेंट स्कीम का वो प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सके सर। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये था कि सर, मैं चीचम ब्रिज पर गया। 2017 के पहले चीचम ब्रिज बना सर। 2017 के पहले कोई भी कनेक्टिविटी किब्बर गांव से और चीचम से कुछ नहीं था सर। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जब वो ब्रिज बनाया, आज किब्बर और चीचम गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो गई है। वहां पे टूरिज्म सर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो रही है। और सर, वहां पे नाइट टूरिज्म का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में सर वहां पे जो तारे हैं बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। शॉपिंग वगैरह किया कि नहीं किया? हाँ सर, बहुत शॉपिंग किया, डिजिटल पेमेंट किया। क्योंकि मैं देश के सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप कहीं जी यात्रा सर। पर जाएं, कहीं टूरिज्म पर जाएं, तो ये हमारा जिम्मा है कि हमारा टोटल जो खर्च है, बजट यात्रा का या प्रवास का या टूर का, ट्रैवल का, पूरा खर्चा घर से निकले तब तक उसका कम से कम 5% पैसा स्थानिक लोगों से कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, कुछ न कुछ खरीद के लाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और उनकी यस। पहचान हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। और इसलिए खरीद जरूर करना चाहिए। यस। चलिए आशीष जी, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, सभी नौजवानों से बात कर करके। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। शायद अभी भी कुछ कार्यक्रम बाकी हैं, मैं इंतजार करता हूं क्या सूचना आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी अभी हमने जो सुना वह मात्र एक साधारण संवाद नहीं था, बल्कि वह हमारे युवा साथियों के देश की सीमाओं के साथ प्रथम साक्षात्कार की स्मृतियां थी। और सर, यही तो वह भावना है जो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की नींव है, जहां आपने ठान लिया है कि सीमा पर बसा हर गांव अब आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का पहला प्रहरी और विकसित भारत का पहला द्वार बनेगा। तो युवा साथियों, इस मिशन को नई ऊंचाई देने के लिए अब उनके शब्दों का इंतजार है जो देश के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए मैं अत्यंत आदर, गर्व एवं सम्मान के साथ हम युवाओं के मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके प्रेरणादायी संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। साथियों, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया जी, मंत्री रक्षा खड़से जी और देश भर से जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। देश भर के करीब 250 जिलों के युवा साथी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साल पहले हमने मेरा युवा भारत, माय भारत मंच बनाया था। आज इससे देश भर के करोड़ों युवा जुड़े हैं और आज पूरे देश में माय भारत के युवा साथी बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। विकसित भारत डायलॉग से लेकर विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तक आप सभी ने अपना सामर्थ्य बखूबी दिखाया है। साथियों,
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान मैंने एक विचार युवाओं के सामने रखा था। विचार ये था कि क्यों न युवा साथी वर्चुअल माध्यम के बजाय जमीन पर उतरकर भारत को जाने, भारत से जुड़े, भारत को जीने की कोशिश करें, भारत को समझें। भारत के गांवों में विकसित होने के लिए कितनी आकांक्षाएं हैं, ये गांवों में जाकर पता चलती है। और हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें। वहां लोग कैसे रहते हैं, खान पान कैसा है, कामकाज, संस्कृति, जीवन व्यवहार, ये सारी बातें क्या है, चुनौतियां क्या है। देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा, वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।